इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो एक भाषा है, ये जो एक लैंग्वेज है, इसे इंडिया में इतना ओवर हाइप्ड कर दिया है कि भले ही कोई इंसान एजुकेटेड हो या ना हो, अगर उसे इंग्लिश बोलनी आती है तो भाई वो बंदा टॉप लेवल पर है, ऐसा सोचा जाता है। खैर ये मेंटालिटी लोगों की है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग आज के ज़माने में हमें आना ज़रूरी तो है ही, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसा वे है, एक ऐसा ज़रिया है कि जिससे हम हमारी बात, हमारी नॉलेज कई सारे लोगों को पहुंचा सकते हैं। और जो लोगों को हमारी नेटिव लैंग्वेज जो होती है, हमारी जो मातृभाषा होती है, वो समझ में नहीं आती, तो उन लोगों को हम इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए या फिर कोई सारी दूसरी लैंग्वेजेस होती है जो उन्हें समझ में आती है, तो हम उन लैंग्वेजेस के थ्रू उनको जो है सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं और उनके भी नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। लेकिन मैं तो एक नेटिव स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पूरे इस 4-5 साल की जो भी मेरी जर्नी रही है सोशल मीडिया की, इसमें से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मैंने जो सिंपल बेसिक और बुलेट पॉइंट्स जो अपनाए मैंने, वो सारे पॉइंट्स आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूर से इम्प्रूव करनी है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि मुझे बताओ कि अगर किसी भी इंसान को इंग्लिश स्पीकिंग अगर सीखनी है, इंग्लिश लैंग्वेज उसे अगर बोलना है और सीखना है, तो वो क्या करता है? वो सबसे पहले अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में जाकर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग क्लासेस ढूंढेगा जहाँ पर वो जाकर इंग्लिश सीख पाए, या फिर वो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया पर आकर कुछ लोगों की वीडियोज़ देखेंगे कि जो लोग इंग्लिश सिखाते हैं। लेकिन ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और जितने भी लोग ऑनलाइन सिखा रहे हैं, इन लोग में मेजॉरिटी लोग एक गलती करते हैं कि वो लोग ऐसी नॉर्मल जितनी भी चीज़ें होती है ना इंग्लिश की, आई एम वॉकिंग, आई एम टॉकिंग, आई एम ईटिंग, ही इज़ ईटिंग, शी इज़ डूइंग, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें करने से ना हमें कभी भी इंग्लिश नहीं आने वाली। अगर आप लोगों को इंग्लिश सीखनी है तो एक बात अपने अपने दिमाग में ये ठान लो कि आप लोगों को अपने फील्ड से रिलेटेड इंग्लिश में बातें करना शुरू करनी होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए हुए, जो सब्जेक्ट आप स्टडी करते हो, उनको आप इंग्लिश में बोलना शुरू करो, उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करना शुरू करो। अगर आप कोई इंटर्न है, कोई फ्रेशर है, नई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, तो इंटरव्यू देते वक्त जो भी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसकी इंग्लिश में प्रैक्टिस करो। भले एक आध बार के लिए रट्टा मार लो, लेकिन उससे आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। अगर आप किसी भी अच्छी पोजीशन पर, अगर आप किसी बिजनेस के ओनर हो या फिर एक बहुत ही अच्छी खासी पोजीशन लेवल पर आप जॉब कर रहे हो और आपकी लाइफ वेल सेटल्ड है, तो उस वक्त आप लोगों को लोगों से कम्युनिकेट करने में और अपना नॉलेज बांटने में आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत होती है, उसकी वोकैबुलरी अलग होती है। अभी अगर आप सीखोगे आई एम ईटिंग, आई एम डूइंग, आई एम वॉकिंग, तो ये सारी चीज़ें तो यार छोटे छोटे बच्चे को तक मालूम होती है। इससे हमें इंग्लिश सीखने को नहीं मिलती, बस हमारे दिमाग में ऐसा होने लगता है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। असल में हम इंग्लिश नहीं सीख रहे होते। इंग्लिश आप तभी सीखोगे जब आप लोग अपनी डेली टू डेली रूटीन में ऐसी चीज़ों के बारे में बात करोगे जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो। आप अभी जो काम कर रहे हो या फिर आगे फ्यूचर में जो बनना चाहते हो, उन चीज़ों से रिलेटेड इंग्लिश में बातें करो, क्योंकि हर फील्ड की एक एक वोकैबुलरी अलग होती है। अब मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं एक स्पीकिंग कोच हूँ, तो मैं इन सारी चीज़ें रिलेटेड से, मोटिवेशन लाइन से रिलेटेड जितने भी वोकैबुलरीज है वो मेरे पास है। लेकिन अगर मैं जाऊँ कि फिटनेस कोई ट्रेनर में, तो मेरा तो फिटनेस से कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो लोगों की वोकैबुलरी क्या होती है वो मुझे नहीं पता, और मेरी जो वोकैबुलरी होती है वो ज़्यादातर उन लोगों को नहीं पता, क्योंकि हम हमारी फील्ड के अलग अलग खिलाड़ी हैं, तो हमें अलग अलग वोकैबुलरी और अलग अलग सेंटेंसेस डेली टू डेली यूज़ करने होते हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट है, ये कई बार गलती भी हो जाती है लोगों की, कि इंग्लिश सीखना मतलब कि ग्रामर सीखना। इंग्लिश का दूसरा नाम कुछ लोगों को ग्रामर लगने लगता है कि यार ग्रामर के साथ इंग्लिश आ जानी चाहिए। देखो मैं आपको बताऊँ कि मैंने जब इंग्लिश शुरू किया था ना, ग्रामर के ऊपर मेरा ज़रा भी ध्यान नहीं था। और असल में ऐसा होता है कभी कभार कि जब हम ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं ना, तो हमें हमारे लाइफ के जितने भी सारे सेंटेंसेस होते हैं उसको छोड़कर हम सिर्फ पूरे ग्रामर और स्टडी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में चले जाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बोलना होगा, नॉर्मल सेंटेंसेस आप बोलो जो कि आपको समझ में आए और जिसे आप बोल रहे हो उसे भी समझ में आए। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जो लोग हाई वेल स्टैंडर्ड होते हैं, जो कि मिडिल क्लास से थोड़े ऊपर होते हैं, वो लोगों को आप देखना, वो लोग ना कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलते हैं। कभी कभार उनकी ग्रामर भी वीक होती है। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोगों के साथ मैं बात करता हूँ, मुझे तभी इंग्लिश की ग्रामर नहीं आती थी और मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, तो वो लोग कभी कभार अगर कोई ग्रामर में मिस्टेक कर भी लेते तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। और जब मुझे अभी थोड़ा बहुत ग्रामर का नॉलेज आ गया है और जब मैं ग्रामर के साथ लोगों से बात करता हूँ और लोग जब ग्रामर की मिस्टेक करते हैं, भले वो लोग मेरे से पोजीशन में ऊपर हो या फिर वो लोग मेरे से अपनी लाइफ में आगे बहुत ग्रोथ कर रहे हो, लेकिन उस वक्त मैं उन लोगों की गलती आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ग्रामर बाद में आना लगा। पहले तो मैंने क्या शुरू किया कि मैं उन लोगों से जस्ट कम्युनिकेट करूँ, बात करना शुरू करूँ। ग्रामर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आप लोगों को इंग्लिश अगर सीखनी है तो ग्रामर पे ध्यान मत दो, बोलचाल पे ध्यान दो। ऐसे लोगों से बात करो कि जिनकी भाषा आपको समझ में आए और आपकी बोली उनको समझ में आए।
तीसरा जो मेन पॉइंट है आप लोगों को, शायद मैं बोलूँगा तो आप लोगों को कॉमन सा लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट बोलूँगा। वो ये है कि आपने सुना होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश बोलो, इंग्लिश देखो, इंग्लिश सुनो। वैसे देखने का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सुनने और बोलने से ज़रूर आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। मैंने काफ़ी कबार है ना नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन किया है, जो कि जर्मनी से हो या फिर कनाडा से हो। उन लोगों से मैंने सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट करके, देखो इस तरह से सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी इंप्रूवमेंट की वजह से। मैंने नेटिव स्पीकर्स को कॉन्टैक्ट किया और उन लोगों को अपना एक अच्छा दोस्त बनाया, और कभी कभार वीक में 1-2 बार मैं उनके साथ मीटिंग करता था, नॉर्मल में उनके साथ बातें करता था। तो वो लोग जितनी भी बातें करते हैं, वो लोगों के लिए तो वो नॉर्मल अपनी मातृभाषा है, तो उनकी इंग्लिश और मेरी इंग्लिश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उन्हें मैच करने की कोशिश किया, और जब मैं उनसे बात करता गया और उनकी इंग्लिश सुनता चला गया, तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। तो जब आप लोग अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे जाओगे, जब आप लोग ऐसे लोग ढूंढोगे जो आपको हेल्प करेंगे, ऐसे इंस्टीट्यूट और वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि ऐसे जेन्युइन लोग जिनकी भाषा इंग्लिश नेटिव है और वो लोग बहुत पहले से ही नॉर्मल उनके लिए कैजुअल इंग्लिश स्पीकिंग, तो उनसे आप लोग बातें करना शुरू करो। ऐसे लोगों से जब आप बातें करोगे तो उनकी वोकैबुलरी अलग होती है, उनका बोलने का अंदाज अलग होता है, उनका वे ऑफ डिलीवरिंग अलग होता है, वो लोग अलग तरीके से इंग्लिश को प्रेजेंट करते हैं। तो आप लोगों को एक इंग्लिश स्पीकिंग के पीछे बहुत सारी लर्निंग सीखने को मिल सकती है। अगर इस पूरे वीडियो का निचोड़ मैं आप लोगों को एक ही लाइन में बताऊं, तो इंग्लिश आप बोलना शुरू करो और अपने फील्ड से रिलेटेड बोलना शुरू करो। आप लोग जो काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या फिर जो काम करने वाले हो, जो भी आपका अभी प्रोफेशन है, जो भी आपका अभी मसरूफियत जो भी आप लोगों की है, उससे रिलेटेड इंग्लिश में बातें करना शुरू करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार घर में आप अपने फैमिली के साथ इंग्लिश में बातें करो, आई एम गोइंग टू स्लीप, आई एम गोइंग आउटसाइड, आई एम गोइंग टू प्ले, ये चीज़ें नहीं, बल्कि आप लोग जो आगे बनना चाहते हो फ्यूचर में, इफ़ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, देन देयर आर वेरियस ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दीज niches एंड रिलेटेड टू दीज सेक्टर्स, सो यू हैव टू कम्युनिकेट विद पीपल रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक्स। तो एक बात याद रखना कि जो भी आप इंग्लिश में बोलो वो आपके फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि वो आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।